वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो, आज की क्लास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि हम सबको पता है कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आपके एकेडमिक्स में भी मिलते हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10 की क्लासेस में भी टाइम एंड वर्क आ जाता है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, जो नेशनल लेवल पर होते हैं, बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये देखा जा रहा होता है। साथ में ओलंपियाड्स भी आप लोग बच्चे लोग दे रहे होते हो, तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत हार्ड, बहुत ही लेंदी। तो अगर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन को टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो में आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क को लेकर के। तो चलिए जल्दी से वीडियो फिर शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टाइम एंड वर्क है क्या। बच्चों देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो आते हैं आपके में, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एक शब्द है, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी मींस कार्य क्षमता, हिंदी में इसको कार्य क्षमता कहते हैं। यानी समय के किसी भी रूप में, कोई भी समय का रूप हो, लेकिन अगर उसके आगे आप वन लगा दो, यानी एक साल ये भी एक समय है, एक महीना ये भी एक समय है, एक दिन ये भी एक समय है, एक घंटे यानी 1 आवर ये भी एक समय है, एक मिनट ये भी एक समय है, एक सेकंड ये भी एक समय है। यानी समय के किसी रूप को भी उसके आगे वन लगा के बोलो, और उतने समय में किया गया कार्य ही आपकी कार्य क्षमता को, यानी एफिशिएंसी को डिनोट करता है, यानी शो करता है। क्लियर हुआ? यानी कोई व्यक्ति एक साल में 1000 खिलौने बनाता है तो वो उसकी एफिशिएंसी हुई। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 रोटी खाता है तो ये उसकी एफिशिएंसी हुई। समझ में आ रहा है मतलब? यानी एफिशिएंसी अगर पता करना है तो टाइम को 1 को लेकर के फिक्स कर दो, 1 के साथ फिक्स कर दो, और उतने ही समय में जितना काम आप कर सकते हो वही आपकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। क्लियर हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम डिफाइन में भी बताया गया है। आगे अगला पॉइंट है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ? जो समय होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। होगा भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो। अगर आपकी कार्य क्षमता अधिक है, यानी आप ज्यादा काम कर सकते हो एक दिन के अंदर, तो आपको किसी बड़े काम को करने में समय कम लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक दिन के अंदर 2 बुक खत्म कर सकते हो, और कोई बंदा है जो एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बुक भी पूरी नहीं खत्म कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो जब बात आएगी 10 बुक खत्म करने की, तो आपके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप जल्दी जल्दी सभी बुक्स को पढ़ डालोगे, है ना। और दूसरा वाला, क्योंकि वो एक दिन में एक भी बुक खत्म नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 10 बुक आएंगी तो उसके सामने वो और बड़ा पहाड़ लगेगा, उसको और समय लग जाएगा उसको खत्म करने में। तो जब भी एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होगी तो आपको समय कम लग रहा होगा, और अगर आपकी एफिशिएंसी कम होगी तो आपका समय ज्यादा लग रहा होगा। ये सेकेंड पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है। थर्ड है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर एप्लीकेबल ओनली ऑन एफिशिएंसी, नॉट ऑन टाइम। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी जो भी एडिशन होगा, जो भी सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है एफिशिएंसी पर। यानी एफिशिएंसी ऐड भी होती है, एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट भी होती है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई भी होती है, एफिशिएंसी डिवाइड भी होती है, कार्य क्षमता। लेकिन कभी भी समय डिवाइड, समय प्लस, समय माइनस, समय मल्टीप्लाई नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा कि आपको अपना रूम साफ करना है अकेले, और आपने रूम साफ किया कितने घंटे में? 2 घंटे में। मान लेते हैं कि आपने अपने पूरे रूम को साफ किया 2 घंटे में, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपका भाई भी साथ में लग जाएगा रूम साफ करने में तो कितना टाइम लगेगा? तो क्या आपको अकेले साफ करने में 2 घंटा लग रहा था, तो क्या भाई आ जाएगा तो 4 घंटे लगेगा? होना तो ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि जब 2 लोग आ रहे हैं तो समय ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन समय रिड्यूस हो जाता है, बल्कि, है ना, समय कम लगेगा, क्योंकि जब 2 लोग आ गए तो आपको समय कम लगेगा। तो यहां पर इनवर्स चल रहा होता है, उल्टा। जब 2 लोग आए तो समय कम हो गया, जो कि 2 लोग आए तो समय बढ़ जाना चाहिए था। मतलब अगर आप एडिशन के फॉर्म में सोचो तो समय ऐड नहीं हो रहा है, समय रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसीलिए जब भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना होगा तो हमेशा उसकी कार्य क्षमता यानी उनकी एफिशिएंसी के ऊपर आपको ये काम करना होगा। टाइमिंग को आपको किसी और वे में यूज करना होगा। क्लियर हो गया? तो इतना बेसिक सारा पॉइंट्स था, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चंस देखने हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला है एलसीएम ऑफ गिवन टाइम। जो आपको समय दिया गया होगा उसका अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आपको टोटल वर्क मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, यहां पर मैंने मान लेते हैं आपको दे रखा है कि ए जो है
वो खिलौने बनाता है, ठीक है। ए जो है खिलौने बनाता है, यानी कुछ खिलौने वो बना के दिखा पा रहा है। मान लेते हैं टाइम यहां पर लिख देते हैं 10 डेज में। ए जो है वो टॉयज क्रिएट कर रहा है, खिलौने बना रहा है, कितने समय में? 10 दिनों में, ठीक है। और यहां पर बी जो है उसको कितना समय लग रहा है? मान लेते हैं 15 दिनों में। यानी ए जो है 10 दिनों में खिलौने बना रहा है सारे के सारे अकेले, और बी जो है अकेले 15 दिनों में सारे के सारे खिलौने बना ले रहा है। तो कुल खिलौने कितने हैं जो ए भी बना रहा है 10 दिनों में और बी भी 15 दिनों में बना ले रहा है? यानी ए तो जल्दी बना ले रहा है, लेकिन ए की कुछ, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कहने का मतलब है ना। लेकिन खिलौने हैं कितने, कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं, उनको बनाना है। तो ए को उतने ही खिलौने बनाने में 10 दिन लग जा रहे हैं और बी को उतने ही खिलौने बनाने में 15 दिन लग जा रहे हैं। तो कुल खिलौने यानी कुल टॉयज हैं कितने, कितने बनाने हैं। तो ये हो गया टोटल वर्क, जितना बनाना है खिलौना वो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क निकलेगा कैसे? तो जो गिवन टाइम होता है इसी का आपको एलसीएम ले लेना होगा। कैसे निकलेगा ये? देखिए, एलसीएम ऑफ, ये तो हम लोगों ने बचपन में सीख रखा है सारी चीजें, 10 एंड 15 वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 30। ये जो 30 एलसीएम आया है यही बच्चों आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 आपका टोटल वर्क, यानी 30 टॉयज आपको बनाने हैं। ए भी 30 टॉयज बना रहा है और बी भी 30 टॉयज बना रहा है। ए को समय लग रहा है 10 दिन और बी को लग रहा है 15 दिन। बात समझ में आ गई? अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि एलसीएम ऑफ गिवन टाइम हमेशा आपको टोटल वर्क देता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क अपॉन टाइम, यानी एफिशिएंसी, जब भी किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता निकालना होगा तो कुल वर्क को उसके समय से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हमको एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना हुआ, एफिशिएंसी ऑफ ए, तो फॉर्मूला वही काम करेगा, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर आपको मिल चुका है तो उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे टाइमिंग ऑफ ए से, क्योंकि ए की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो टाइम भी ए का ही यूज होगा। यानी टोटल वर्क है हमारे सामने 30 और टाइमिंग ऑफ ए कितना है बच्चों? टाइमिंग ऑफ ए 10 दिन है, तो 10 से यहां पर हमने डिवाइड कर दिया, तो जब 10 से हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 3। यानी एफिशिएंसी ऑफ ए की कार्य क्षमता कितना है? 3 है। यानी कहने का मतलब है कि ए एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही खिलौने बना पाता है। बात समझ में आ रही है? ए एक दिन में सिर्फ 3 खिलौने बना पाता है। आगे एफिशिएंसी ऑफ बी की बात कर लें, इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ बी निकालना होगा तो टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय बी। तो टोटल वर्क है 30 और बी को समय कितना लग रहा था? समय लग रहा था 15, तो 15 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। यहां पे जब 15 से हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 2। यानी बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 2 है और ए की कार्य क्षमता 3 है। यानी ए एक दिन में 3 खिलौने बना लेता है और बी एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बना पाता है। तो ए ज्यादा एफिशिएंट हुआ है ना, ए एक दिन में ज्यादा खिलौने बना ले रहा है। अगला फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये तो सेम वही है, यानी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ट्रांसपोज कर दिया गया है, राइट। देखिए, जब आपको टाइम निकालना होगा और एफिशिएंसी गिवन होगी तो यहां पर इसको ट्रांसपोज कर दो, यानी फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। फॉर्मूला तो वही है, उसको ट्रांसपोज कर दिया गया है ना। एक फॉर्मूला और बन सकता है, वो भी साथ में देख लो, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये भी तो है, यानी अगर हमको टोटल वर्क निकालना हुआ, अगर हमको टोटल वर्क निकालना हो तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको टोटल वर्क भी आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि ये सारे जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट अभी सीखे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा पूरे के पूरे क्वेश्चंस में, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में आप अपने नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कितना भी आप सीख लोगे, क्वेश्चन नहीं सीख पाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। तो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 7। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 7 है। आगे, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन मेक 100 टॉयज टुगेदर। दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो 100 खिलौने कितने समय में बना देंगे, ये क्वेश्चन है इनका। तो यहां पर एफिशिएंसी ऑफ ए दे रखा गया है, एफिशिएंसी ऑफ ए 3 है, एफिशिएंसी ऑफ बी 7 है। कहने का मतलब है ए एक दिन में सिर्फ 3 खिलौने बना पा रहा है, एफिशिएंसी ना, तो एक दिन की बात चलेगी यहां पर, मैंने बताया था यूनिट टाइम। तो ए जो है एक दिन में सिर्फ 3 खिलौने बना सकता है, बी जो है एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 7 खिलौने बना सकता है। तो पूछा गया इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन मेक 100 टॉयज टुगेदर, यानी टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, कितना काम करना है, इनको 100 टॉयज बना के देने हैं। यानी टोटल वर्क हमारे पास 100 हो गया। हमें टाइम निकालना है, तो सिंपल है, टाइम निकालना है तो टोटल वर्क, अभी हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, टोटल वर्क अपॉन, क्योंकि दोनों मिलकर के काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, तो यहां पर टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ एफिशिएंसी एक की नहीं यूज होगी, दोनों को मिल करके ना। देखिए यहां पर टुगेदर वर्ड यूज किया गया है,
यहां पर टुगेदर यानी दोनों को मिल करके काम करना है। तो टोटल वर्क है हमारे पास 100, खिलौने 100 बनाने हैं कुल, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो रही है 3 + 7। एफिशिएंसी तो ऐड हो ही सकती है, स्टार्टिंग में बता दिया गया था, टाइम नहीं हो सकता बस। 100/10 हुआ, तो आंसर विल बी 10 डेज, यानी 10 दिन लगेंगे। ए और बी मिल करके काम करेंगे तो 100 खिलौने आसानी से 10 दिनों के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक्स हैं, इसी के थ्रू आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, वो आप आसानी से कर पाओगे अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर बच्चों, जल्दी से देखिए। ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 10 डेज। ओके, यानी कोई काम है, मान लेते हैं खिलौने का ही नाम ले लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसानी होगी समझने में भी, कि ए को कुछ खिलौने बनाने में कितना समय लग रहा है 10 डेज लग रहा है। तो यहां लिखते हैं हम लोग ए और ऊपर लिख देते हैं हम लोग टाइमिंग। तो ए को समय लग रहा है 10 डेज और बी को लग रहा है 15 डेज। उतने ही खिलौने बनाने में बी को 15 डेज लग रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी उसी काम को करने में ए को अकेले 10 दिन लगते हैं, बी को अकेले 15 दिन लगते हैं। हु इज मोर एफिशिएंट एंड बाई हाउ मच। क्वेश्चन है पूछा है कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है और कितना कितना ज्यादा है। तो सिंपल है, एफिशिएंसी यहां पर आपको दोनों की निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि एफिशिएंसी निकालना तो टोटल वर्क अपॉन टाइम कर देंगे। तो अब यहां पर टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो वहां पर हमारा पहला पॉइंट यूज होगा क्या, कि जो टाइमिंग दी गई होती है, यहां पर टाइमिंग क्या है, यहां पर टाइमिंग 10 है, यहां पर 15 है, इनका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अभी उन्होंने पहले पढ़ा था, तो जल्दी से इनका आप एलसीएम ले लो जल्दी से। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, याद है 30 होगा, तो यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकालना तो हमारे लिए आसान हो गया। राइट, कैसे निकलेगा जल्दी से देखो। एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए यानी टोटल वर्क अपॉन, जब एफिशिएंसी ऑफ ए निकल रहा है यानी ए की कार्य क्षमता निकालना, तो समय भी तो ए का ही यूज होगा सिर्फ और सिर्फ, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई ए। तो यहां पर टोटल वर्क है हमारे पास 30 और समय ए ने लिया था 10, तो समय है ए का 10। यहां देखिए 10 वर्ड यूज हुआ था ना, 10 नंबर था, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई आपके सामने 3, यानी ए की कार्य क्षमता सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं बी के बारे में। तो एफिशिएंसी ऑफ बी निकालना है, तो अगेन काम वही होगा टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय बी। तो टोटल वर्क है हमारे पास 30 और टाइम टेकन बाय बी कितना है 15 है। देखिए ध्यान से, यहां पर 15 लिखा गया है, 15 है, तो 15 से जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 2, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2। ज्यादा किसकी है, साफ दिख रहा है ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। राइट, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी बाय, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, क्योंकि बाय हाउ मच बोला गया तो डिफरेंस उनकी 3 है इनकी 2 है, तो बाय 1, यानी ए कार्य क्षमता से ए अधिक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में ही समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर एकेडमिक्स में चले जाओगे तो आपको मालूम होगा कि टाइमिंग का हमको रेसिप्रोकल करना पड़ता है एफिशिएंसी निकालने के लिए। टाइमिंग का हम लोग रेसिप्रोकल करते थे तब एफिशिएंसी आती थी, फिर हम लोग प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके सारा चीजें करना शुरू करते थे, है ना। तो वो काम करने की अब आपको जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आपको यहाँ पर टोटल वर्क मिल जाता है, डायरेक्ट आपको उनकी एफिशिएंसी मिल जाती है और डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होते हो। क्लियर हो गया, जल्दी से आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए जल्दी से। ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 12 डेज। देखिए ध्यान से, ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 12 डेज, यानी यहां पर ए का टाइमिंग दे रखा गया है। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ये ए का, यानी ए खिलौने बनाने की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो ए को कुछ खिलौने बनाने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क, यानी उतने ही खिलौने बनाने में बी अकेले अगर काम कर रहा है तो उसको कितने समय लग जा रहे हैं, 15 दिन लग जा रहे हैं, यानी 15 डेज लग जा रहे हैं। ए को 12 डेज लग रहा है उतने ही खिलौने बनाने में अकेले, और बी को भी अकेले उतने ही खिलौने बनाने में सिर्फ और सिर्फ 15 डेज लग रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द सेम वर्क टुगेदर, कितना समय लगेगा उतने ही काम को करने में जब दोनों मिल के काम करेंगे। तो समय तो कम लगेगा ही लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दोनों एक साथ काम करेंगे, तो ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, दोनों की कार्य क्षमता एक साथ काम करेगी।
तो कुल खिलौने बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर टोटल वर्क है कितना, हमें तो यहां पर पता ही नहीं है अभी कि टोटल वर्क कितना, नहीं बनाने कितने खिलौने, कोई ये तो बताए पहले, है ना। तो जब टोटल वर्क पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो समय होता है उसका हमको एलसीएम निकालना होता है, राइट। तो जल्दी से इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 एंड 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60, और यही 60 हमारा क्या काम करेगा, टोटल वर्क। यही हमारा टोटल वर्क है, यानी 60 खिलौने, 60 टॉयज हमको बना के रखने हैं। ए भी 60 टॉयज बना रहा होगा 12 दिनों में, बी भी 60 टॉयज बना रहा होगा 15 दिनों में। तो जल्दी से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, राइट। तो जल्दी से एफिशिएंसी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय ए। तो टोटल वर्क यानी फॉर्मूला वही काम करेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय ए, यानी 60 अपॉन टाइम टेकन बाय ए कितना है 12, तो यहां पर डिवाइड किया तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लेंगे, तो टाइम टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय बी, तो टोटल वर्क कितना है 60 है हमारा, और टाइम टेकन बाय बी कितना है 15 है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4। दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने बोला है इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द सेम वर्क टुगेदर, दोनों मिल करके कितने समय में काम को पूरा कर देंगे। तो जब दोनों मिल के करेंगे यानी आपको टाइम निकालना है, दोनों मिल के करेंगे, ध्यान रखिए इस बात का, अगर दोनों मिल के करेंगे तो टोटल वर्क अपॉन क्या एफिशिएंसी ऑफ ए सिर्फ यूज होगा या फिर एफिशिएंसी ऑफ बी सिर्फ यूज होगा, नहीं ना। जब दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी काम करेगी यहां पर, तो इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी, यहां पर लिख देते हैं टोटल एफिशिएंसी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, जैसे कि आप समझ सको आसानी से। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और एफिशिएंसी दोनों की निकल चुकी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 60 अपॉन 5 प्लस 4 हुआ, यानी 60 अपॉन 9 हुआ, यानी 20 है ना, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 3 2 जा 6, 3 0 0 और यहाँ पर 3 3 जा 9, तो 20 अपॉन 3 वैल्यू आ गई, यानी 6 होल 2/3 डेज लगेंगे। यानी जब ए और बी एक साथ काम कर रहे होंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ, है ना, तो जब साथ में काम कर रहे होंगे तो हमारे पास जो समय लगेगा सिर्फ और सिर्फ 6 होल 2/3 लगेगा, ठीक है। यानी यहां पर हम लिख देते हैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ, जब एक साथ सब लोग काम कर रहे होंगे दोनों मिलके तो कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है 12 और 15 से तो कम ही लगेगा, और लग भी रहा है बिल्कुल कम, देखिए 6 होल 2/3 डेज में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आगे बढ़े जल्दी से, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, ए जो है बी का 3 गुना एफिशिएंट है, यानी क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए जो है, ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है बी की एफिशिएंसी से। यानी अगर बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, ध्यान से बताइए, बी की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो ए की कितनी होगी, ए थ्राइस है, 3 गुना है, तो यानी 3 होगी, ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बोथ डू एनी वर्क टुगेदर फॉर 18 डेज, दोनों मिल करके एक साथ, पहली बार है ना, दोनों दोस्ती हो गई अब तक इतने क्वेश्चंस करने के बाद, दोनों मिल करके 18 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। बोथ डू एनी वर्क टुगेदर फॉर 18 डेज, यानी दोनों मिल करके 18 दिनों तक काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी उतने ही काम को अगर बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ये एफिशिएंसी है, ये टाइमिंग नहीं है, आपके पास टोटल वर्क भी गिवन नहीं किया गया है, राइट। तो जब आपके पास ये एफिशिएंसी, तो टाइमिंग होती तो आप एलसीएम निकाल करके तुरंत आप उसका टोटल वर्क निकाल देते हैं, लेकिन यहां पर टाइमिंग नहीं दी है, यहां पर एफिशिएंसी दी गई है। तो जब एफिशिएंसी गिवन की गई है तो उससे हमको टोटल वर्क कैसे निकालना है ये समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तक तो टाइमिंग दी जाती थी, हम तुरंत एलसीएम लेते थे, तुरंत हमारे पास टोटल वर्क आ जाता था, लेकिन इस बार हमको टोटल वर्क निकालने के लिए टाइमिंग दिया ही नहीं गया है। तो अब करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टाइम का फॉर्मूला जो होता है, टाइम या एफिशिएंसी किसी का भी यूज कर लो, टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी, राइट। तो यहां पर जब आपके पास टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम होता है तो टोटल वर्क नहीं आ सकता क्या, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही तो है। यानी टोटल वर्क निकालना है तो टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम पता भी है 18, देखो ध्यान से
यहां पर दिया गया है 18 डेज दोनों मिल के साथ में काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी दोनों की एक साथ काम करेगी, क्योंकि जब दोनों मिल के 18 दिनों तक काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी तो ऐड होती ही है ना। तो दोनों की मिल के एफिशिएंसी कितनी होगी, 3+1 काम करेगी, यानी 4, यानी एक दिन में ये लोग 4 खिलौने बना रहे हैं दोनों मिल करके। जब दोनों मिल करके एक दिन में 4 खिलौने बना रहे हैं और 18 दिनों तक लगातार बना रहे होंगे, 18 दिनों तक 18 डेज तक लगातार 4 खिलौने हर दिन बन रहे होंगे, तो कुल कितने खिलौने बन के तैयार हो जाएंगे, तो यही है, यानी 18 इंटू 4, यानी टोटल वर्क सामने आएगा हमारे 72 टॉयज। यानी दोनों ने मिल करके 18 दिनों तक लगातार काम करके कितने खिलौने बना के तैयार कर दिए, 72 टॉयज बना के तैयार कर दिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन ने बोला है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन, यानी इसी काम को बी अलोन, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी इसी काम को बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है। यानी इसी, यानी 72 टॉयज को बनाने में अगर बी अकेले बनाएगा तो कुल कितना समय लेगा, बस यही है क्वेश्चन। तो इस बार आपको टाइम टेकन बाय बी निकालना है, सिर्फ अगर बी अकेले काम करेगा। तो आपके पास फॉर्मूला तो सेम वही है, यानी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए यूज करेंगे, या फिर एफिशिएंसी ऑफ दोनों की एक साथ यूज करेंगे, ऐसा है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आपको सिर्फ टाइम टेकन बाय बी निकालना है, तो एफिशिएंसी भी सिर्फ बी की ही यूज होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ बी यहां पर यूज होगी। यानी टोटल वर्क आ गया आपके पास 72 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ बी यहां पर दे रखा गया था स्टार्टिंग में ही, यानी हमको 1 से इसको डिवाइड कर देना है, यहां पर हमने 1 लिख दिया, राइट। तो 72 अपॉन 1 यानी 72 इटसेल्फ, 72 डेज के, यानी 72 डेज लगेंगे बी को सभी खिलौने, यानी 72 खिलौने को बनाने में, क्योंकि बी को एक दिन में एक ही खिलौना बना पा रहा है, बी एक दिन में एक ही खिलौना बना पा रहा है, चाहे कह वो काम चोर है या कह सकते हो कि उसको भी नॉलेज नहीं खिलौने बनाने की, तो बी एक दिन में एक ही खिलौने बना पा रहा है, तो कुल 72 खिलौने बनाने हैं, तो कितना समय लगेगा, जाहिर सी बात है 72 अपॉन 1 के तो 72 डेज लगेंगे। क्लियर हो गया। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ये अप्रोच अभी तक नहीं देखी होगी, है ना, और अगर देखी है तो बहुत ही ब्रिलियंट बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको टाइम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एलसीएम मेथड नहीं पता है, तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने बेसिक क्वेश्चंस के साथ ही इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम और बड़े बड़े क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो टफ होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बेसिक समझाने के लिए था आपको कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है, वो आप होपफुली समझ चुके होंगे, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, जरूर से जरूर करें, खुद भी करें और अपने मोहल्ले वालों को भी करा दे, 2-3 बार हिट करा के, है ना, एक ही बार हिट करिएगा क्योंकि दूसरी बार में अनसब्सक्राइब हो जाएगा वो। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।